रतन टाटा जी की प्रेरक जीवन कहानी। एक सच्चे विजनरी रतन टाटा। सपनों को पूरा करने के लिए साहस चाहिए और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा दिल। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ व्यापार जगत में नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों में भी बसता है। वह न केवल एक सफल उद्योगपति हैं बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी हैं। उनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और सफलता की मिसाल है। शुरुआत। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह एक समृद्ध पारसी परिवार से थे, लेकिन उनके बचपन में मुश्किलें भी थी। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का तलाक हो गया जब रतन केवल 10 साल के थे। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रतन और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। दादी ने उन्हें सिखाया कि कठिन समय में भी गरिमा और सादगी बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। शिक्षा के बाद उन्होंने अमेरिका में नौकरी के कई अच्छे प्रस्ताव मिले, लेकिन वह अपने देश की सेवा करना चाहते थे। इसलिए 1962 में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया। टाटा समूह में शामिल हो गए। संघर्ष और चुनौतियां। शुरुआत में रतन टाटा ने टाटा समूह की अलग अलग कंपनियों में काम किया। उन्हें शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मजदूरों के साथ काम किया। इस अनुभव ने उन्हें मेहनत और संघर्ष का महत्व सिखाया। जब 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया तो उन्होंने कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग सोचते थे कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगे। टाटा समूह का पुनर्गठन और सफलता की कहानी। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कंपनी में कई बड़े बदलाव किए। वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस ब्रिटेन की स्टील कंपनी, जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इन कदमों ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। टाटा इंडिका और नैनो। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक किफायती कार हो। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने टाटा इंडिका और बाद में टाटा नैनो लॉन्च की। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनकर इतिहास में दर्ज हुई। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को दुनिया की अग्रणी IT कंपनी में से एक बनाया। उनके प्रयासों से टाटा समूह ने सॉफ्टवेयर, रिटेल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता पाई। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है बल्कि वह एक महान इंसान भी हैं। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाई। रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के माध्यम से कैंसर के इलाज के लिए नई सुविधाएं शुरू की। उन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए दान किए। सादगी। वह बेहद साधारण जीवन जीते हैं। उनके पास महंगी गाड़ियों का काफिला नहीं बल्कि एक साधारण कार है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वह आज भी समाज सेवा और नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वह युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके नए विचारों को समर्थन देते हैं। रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। जो काम आप आज कर रहे हैं वही आपके भविष्य की नींव रखेगा। अवसरों का इंतजार मत करो, खुद उन्हें बनाओ। रतन टाटा की कहानी एक व्यक्ति के संघर्ष, धैर्य और समाज के प्रति सेवा की भावना को दर्शाती है। वह दिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उनकी विरासत हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रतन टाटा जी के जीवन के अंतिम क्षण। कल्पित कथा पर आधारित। रतन टाटा जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई और देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया था। जीवन के अंतिम पड़ाव में वह मुंबई के अपने सादगी भरे घर में रहते थे। उनकी दिनचर्या सरल थी, लेकिन वह हर दिन अपने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रोजेक्ट्स के अपडेट लेते थे। अंतिम दिन। रतन टाटा अपने घर के छोटे से गार्डन में बैठे थे। पास में उनकी पसंदीदा किताबें और एक कप चाय रखी थी। वह शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संतोष और सादगी झलक रही थी। उनके एक करीबी सहयोगी ने पूछा, सर, आपने जीवन में सब कुछ हासिल किया, क्या अब भी कोई ख्वाहिश बाकी है?
रतन टाटा मुस्कुराए और बोले, ख्वाहिशें इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है, लेकिन मेरे लिए असली खुशी दूसरों की मदद करने में थी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बाद भी टाटा ग्रुप का हर काम देश और समाज के लिए हो। अस्पताल में अंतिम समय। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर और नर्स उनकी सेवा में लगे थे, लेकिन रतन टाटा ने अपने चेहरे पर कभी दर्द या असंतोष नहीं दिखने दिया। उनके परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगी उनके आसपास थे। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा दिया। जब मैं जाऊं तो मेरे जाने को दुख के बजाय प्रेरणा का कारण बताया जाए। अंतिम शब्द, उनके आखिरी शब्द थे, मेरे काम को जारी रखना मेरा सपना है कि हर भारतीय को उसकी मेहनत का फल मिले। मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है कि मैंने दूसरों के लिए कुछ किया। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन एक उद्देश्य के साथ जिया हो। रतन टाटा जी की अंतिम विदाई। उनके निधन की खबर सुनकर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनके चाहने वालों ने इसे एक महान आत्मा का उत्सव माना। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें उद्योगपति, कर्मचारी, ग्रामीण और बच्चे शामिल थे। हर कोई अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। अंतिम संस्कार के दौरान हर कोई बस यही कह रहा था, रतन टाटा जी जैसे इंसान सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उन्होंने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा भी किया। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।